चिंता करते हैं कि पति घर पे टाइम से नहीं आए, बच्चा घर पे टाइम से नहीं आया, तो हमें उनकी चिंता हो जाती है मन में। पर अगर हम उनको आत्मा के रूप में देखें और शरीर के रूप में ना देखें, तो आत्मा तो अमर है, आत्मा को कभी कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे मन से ये चिंता सदैव के लिए चली जाएगी, और जब चिंता मन में नहीं रहेगी तो मन में रह सकता है प्रेम। तो हमें मन में प्रेम रखना है और अपने मन से चिंता को निकाल देना है। बिल्कुल लीला, आपने सही कहा। और आजकल हम जितनी रिलेशनशिप्स देखते हैं, उन सभी रिलेशनशिप्स में क्या हो गया है, चिंता ने घर कर लिया है। टेंशन, तनाव, इनसिक्योरिटी, ये सारी भावनाएं आ गई हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को शरीर समझते हैं, और शरीर को कभी भी कुछ हो सकता है। पर जब हमें यह आत्मा का ज्ञान मिलता है कि सामने वाला भी आत्मा है, तो और आत्मा को कभी कुछ हो नहीं सकता। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। और इन ख्यालात को, इस प्रकार के विचार को जब हम दोहराते हैं मन में, तो सामने वाले के लिए पॉजिटिव थॉट्स हमारे मन में क्रिएट होते हैं, और यह प्रेम का आधार है। और आजकल क्या होता है, जब हम इस प्रेम को, सेल्फलेस प्रेम को, अनकंडीशनल लव को अपने रिलेटिव्स में ढूंढते रहते हैं, अपने संबंधों में, संपर्क में ढूंढते हैं, और फिर भी हमें ठेस पहुंचती है, कहीं ना कहीं दुख होता है, तो हम क्या करते हैं, हम भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यास से हम। तो इस प्रकार अगर हम आपस में ही एक दूसरे को अगर ज्ञान हो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और प्रेम मेरा निजी गुण है, तो हमें यह प्रेम की अनुभूति, सेल्फलेस लव जिसे हम जगह जगह ढूंढते हैं, अनकंडीशनल लव बच्चे अपने माता पिता में ढूंढते हैं, पति पत्नी आपस में ढूंढते हैं, टीचर स्टूडेंट, किसी भी रिलेशनशिप में देखा जाए, सास बहू, हर रिलेशनशिप में प्रेम की ज़रूरत है। अगर इस प्रेम का फाउंडेशन अगर पक्का हो, किसके आधार पर, ज्ञान और पवित्रता के आधार पर, तो सारे रिलेशनशिप्स हम देखेंगे धीरे धीरे मजबूत होते जाएंगे। और जहाँ ज्ञान नहीं, पवित्रता नहीं, प्रेम नहीं, क्या वह शांति हो सकती है? वहाँ शांति भी नहीं।